रसूल अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है, माज़अल्लाह अफजलियत की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात वाज़े कर चुका, लेकिन हुजूर ने अली पाक से मोहब्बत कितनी मोहब्बत की। लेकिन जानते हो वो अली जिसके कुरान की तिलावत का आलम ये है, खुद फरमाते हैं कि एक जीन पर कदम रखने से लेकर दूसरे पर रखने तक पूरा कुरान खत्म कर लेता। आज तक ये मुअम्मा लोग इसका इनकार ही कर गए, जब समझ में नहीं आया लोगों के जब जो इस इंसान उसका दुश्मन है, जो उसको समझ में नहीं आता, इनकार का कैसे हो सकता है। मैंने कहा आसान सी बात है, वो अल्लाह है जिसके लिए चाहे टाइम रोक दे, हैं अल्लाह है ना जिसके लिए चाहे टाइम। असहाबे कहफ 309 साल तक सोते रहे और जब उठे तो कहा कि रात को सोए सुबह को उठ गए। यही तो है ना उसकी शान है, वो जो चाहे करे। हजरत उज़ैर के बारे में भी तो यही है, सोए 1 सदी तक के, रूह निकल गई, फिर जब उठे तो कहा कि रात को सोए सुबह को उठ गए। गधा तो मर के मिट्टी में मिल गया था, लेकिन फल जो है वो दरख्त पे टंगे थे तो वो खाना सलामत रहा। कुदरत ने ये भी बता दिया कि गधा मर के मिट्टी में मिला और फल फ्रूट सलामत रहे 1 सदी तक। तो बताया जा रहा है कि जो गधे की तरह अपनी जिंदगी गुजारता है अपनी ख्वाहिश पे अमल करके, उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है, और जो फलों की तरह तकद्दुस माब होता है फिर उनकी कब्रों में हिफाजत की जाती। दोनों बताया। लोगों ने कहा सब मिट्टी में मिलते, मैंने कहा मिट्टी में वही मिलते हैं जिन्हें मिलना है। अभी हुबली में एक वाकया, वो क्लिप काफी घूम रही है, 380 साल के बाद वली की कब्र खुली है। अभी की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है। हम जब कहते थे कि जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, तो कहा ये लोग लंबी लंबी छोड़ते। मैंने कहा छोड़ते नहीं, अब आंख से देख तो ले, अभी भी तो देख ले। 280 साल के बाद वो क्लिप मेरे पास भी मौजूद है, उलमा के पास भी होंगी, आप देख लें। पता चला जो हुजूर से वफा कर ले उसका कफन भी मैला नहीं। कोई वफा तो करे। हम वफा की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमने वफा कितनी की। मेरे अजीज, बात खत्म करते हुए बात आपसे कहूं कि जितना दिल इस वक्त हमारी कौम रसूलुल्लाह का दिल दुखा रही है, उतना आप किसी का दिल नहीं दुखा रहे। आप कहेंगे हमने क्या दिल दुखाया रसूलुल्लाह का। मैं कहता हूं मेरे अजीज, मेरे भाई, तवज्जो से सुन। आका ने खुद कहा कि जब मैं तेरे गुनाह देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। जब हम हजाम की कुर्सी पे बैठकर दाढ़ी मुंडाते हैं, उस वक्त आका के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब नमाजों को तर्क करते हो, रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब औरतों पे पाप की नजर डालते हो, तब रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी। ताइफ की वादियों के पत्थर नबी के जिस्म को जख्मी किए थे, और हमारे गुनाह हुजूर के दिल को छलनी कर रहे हैं, हुजूर के दिल को। और आका ने हमसे कितनी मोहब्बत की है, कोई इतनी मोहब्बत हमसे नहीं कर सकता मेरे भाई। सर्दी की तवील रातों में हुजूर जब खड़े होकर के दुआएं करते, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा फरमाती कि पैर सूज जाते, ऐसा लगता कि फटेंगे और खून निकल पड़ेगा। और हुजूर उम्मत की मगफिरत के लिए दुआएं करते। जिसने हमारी पैदाइश से 1400 साल पहले हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, रो रो के आंखें सुजा दी, रो रो के गोया के दाढ़ी तर कर दी, जमीन तर हो गई, जमीन पे कीचड़ की कैफियत तारी हो गई। इमाम कहते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। फारूक आजम फरमाते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मैं तो बस इतना समझता हूं कि गुनाह कोई करो, रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। बताओ, ताइफ वाले तो जिस्म पे पत्थर मार रहे थे, अब हम बचे नबी का दिल दुखाने के लिए। और ऐ मेरी कौम के जवानों, कोई एक गिलास पानी दे दे, उसका इतना ख्याल, कोई नौकरी पे लगा दे, उसका इतना ख्याल, कोई शादी करा दे, उसका इतना ख्याल। अरे नादान, हमें तो जितनी नेमतें मिली है सब उन्हीं के सदक़े में मिली है, उनका ख्याल कब करोगे, उनके दिल का ख्याल कब करोगे। सहाबा का हाल तो ये था, सहाबा कहते थे हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन रसूलुल्लाह के तलवों में कांटा भी ना चुभे। और हम उम्मती होकर अल्लाह अल्लाह जब कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनते हो, आका के दिल पे क्या गुजरती है। इसलिए कि मेरी कौम के जवानों, हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते, मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं। हमारा नबी जिंदा है, हमारी जान से ज्यादा करीब है, जो कुछ करते सब हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हुजूर की निगाह से छुपे हुए नहीं
اپنی بیٹیوں کو پین اور ٹی شرٹ پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو ٹراؤزر پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کو باریک اور پتلے لباس پہنانے والوں، اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دینے والوں، سن لو، آقا کے دل کو نہ دکھاؤ۔ فرمایا گیا جو ماں کا دل دکھائے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، جو ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، جو رسول اللہ کا دل دکھائے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا علی پاک کون؟ اللہ اللہ، جس کو ٹکٹ دے، جس کو چٹھی دے وہ جنت میں جائے گا، علی مرتضیٰ۔ حالانکہ مولا علی نے ایک بات اور کہی، مجھے تو حضور نے کہا علی جو ابو بکر سے بغض رکھے تم اس کو جنت کی چٹھی نہ دینا۔ مطلب یہ ہے یہاں کتنی چٹنگ کر لو وہاں چار یار والوں ہی کے بول بالے ہوں گے، یہاں گھال میل کتنا کر لو وہاں چار یار والوں کے بول بالے ہوں گے، سچی عقیدے والوں کے بول بالے ہوں گے۔ بلکہ مولانا حامد رضا حجت الاسلام کہتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ اللہ اللہ، سنیت پر رہنا، سنیوں کے مذہب پر رہنا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تعلیمات پہ رہنا۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ میں نے رافضیوں سے بدترین کوئی فرقہ نہیں دیکھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو لوگو؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بندہ نواز کے سدراس کہتے ہیں چار یار حق ہیں، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور خلافت الگ ترتیب ہے تو فضیلت بھی الگ ترتیب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ کی بستی میں کوئی آئے اور کوئی کتنا بھی بڑا کوئی بات کرے اس کی باتوں کو اپنے بزرگوں کی باتوں پر میچ کرو۔ جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے ملتی ہے اسی کی بولی مانو، اور جس کی بولی بزرگوں کی بولی سے نئی بولی ہے، پھر چہرہ کتنا ہی خوبصورت ہو اور جبہ کتنا ہی خوبصورت ہو، امامے کے پیچ و تاب کیسے ہی ہو، لباس نہیں دیکھنا، اپنے آقاؤں کی بولی دیکھنا۔ کیونکہ ہم اپنے لیے دلیل مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو مانتے ہیں، اپنے لیے دلیل بندہ نواز کے سدراس کو مانتے ہیں، اپنے لیے غوث و خواجہ کو مانتے ہیں، اپنے لیے اللہ اکبر 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت کو مانتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کیا خدا کا راستہ کیا ہے؟ تو ہمارے عقیدے میں خدا کا راستہ ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے اور لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ مولا علی میں ذکر کر چکا، مزید اور حدیثیں پڑھتا، روایتیں پڑھتا، لیکن اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں۔ وہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر خاتم ولایت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب رات کا آخری حصہ آتا، رات کا آخری پیر آتا تو مولا علی اپنی داڑھی پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے اور ایسے بلکتے اور تڑپتے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپتا ہے، کیسے بلکتا ہے، کوئی سانپ کا ڈسا ہوا کیسے بے چین ہوتا ہے، مولا علی داڑھی پکڑ کر کے بے چین ہوتے اور روتے اور آنسو بہاتے۔ آپ سے پوچھتا ہوں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آپ کی امت میں کوئی ایسا گنہگار ہے کہ گنہگار بھی بے حساب جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، میری امت کا وہ گنہگار جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں روتا ہوگا، اللہ ایسے گنہگار کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے مسلمانوں اپنی آخرت کی تیاری کرو، آخرت وہ ہے، بس گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا، اے کعب مجھے کچھ ایسی باتیں سنا جس کی وجہ سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت مزید پیدا ہو اور زیادہ پیدا ہو۔ تو حضرت کعب نے فاروق اعظم سے
से अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आसमानी बास कुतुब के अंदर पढ़ा था कि जब कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, उस वक्त जहन्नम को खींचकर उसके मुंह में 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। आका इरशाद हज़रत काब कहते हैं कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा तो उस पे शरारे उठेंगे, जहन्नम की आग से शरारे उठेंगे, और जब शरारे उठेंगे तो उठते हुए शरारों को देखकर हलचल क्यों है? क्यों भाई, आप लोग बैठ जाइए सब लोग। हलचल, मैं आपको नहीं डांट सकता, आप मेरे आका के उम्मती हैं, आपसे मेरा रिश्ता है मोहब्बत का, लेकिन हुजूर के जिक्र की कदर सीखें। मैं आप पे नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन आप हुजूर के जिक्र की कदर सीखें। ये जलसे तमाशा नहीं है, ये जलसे हुजूर के जिक्र के जलसे हैं। इसमें अदब से आओगे तो बुरी तकदीर भली हो जाएगी, यहाँ आकर के बदनज़मी करोगे तो अल्लाह न करे कहर की नजर पड़ी तो बिगड़े हालात बिगड़ जाएंगे, तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होगा। आप इसको रस्में न समझे, ये कोई गज़ल की महफिल नहीं, शबे गज़ल नहीं है, ये कोई मुशायरा नहीं है, ये हुजूर के जिक्र की महफिल है। एक बार नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ले लिया जाए सच्ची अकीदतों के साथ तो मुश्किलें टल जाए। मेरे भाई, आप क्या समझते हो जिक्र मुस्तफ़ा को? इसका ख्याल करो, बहुत ख्याल करो। तो बात मैं समेट रहा हूँ, आप लेकिन थोड़ी तवज्जो करें। मिंबर वालों, मिंबर पे जो उलमा बैठे हैं माशाल्लाह वो तो संजीदा बैठे हैं। मिंबर पर लोग दूसरे भी चले आते हैं, जो मिंबर पे बैठने के हकदार नहीं है वो भी चले आते हैं, जूते पहन के आते हैं, चप्पल पहन के आते हैं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है आकर घुस जाते हैं। इंतजामिया भी ज्यादा चंदा देने वालों का न तकवा देखती है न परहेजगारी देखती है, उनको घुसाती है। मिंबरों का तकद्दुस करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे गलत लोगों को देख करके गम किया था। वो रसूल जिन्हें गम से कोई ताल्लुक नहीं, वो रसूल गमगीन हुए थे कि मैं अपने मिंबर पर बंदरों को नाचते देख रहा हूँ, कूदते देख रहा हूँ। सो पूछा था साहबा ने वो कौन है, तो कहा वो बनु उमैया के छोकरे हैं, यानी यजीद और उन जैसे लोगों की तरफ इशारा है। मिंबर का तकद्दुस करो। अगर यहाँ मुशायरा पढ़ा जाए तो ये स्टेज है, लेकिन जब जिक्र मुस्तफ़ा पढ़ा जाए जितनी देर तक तो वो मिंबर रसूल है, इसका तकद्दुस होना चाहिए। क्या लगा रखा है? याद रखो, आखिरत की फिक्र करो मेरे भाई। यहाँ पर सब चल जाता है मगर वहां खुदा की बारगाह में, यानी कि मौलवी पर आप अपना रोब जमा सकते हो, मौला की यहाँ किसकी चलेगी? कुरान कहता है व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। इन महफिलों का तकद्दुस सलामत रखो। आपको बताऊं, एक बुजुर्ग की महफिल हदीस की चल रही थी, कोई खड़ा था और फरमाया हुजूर की महफिल में तुम खड़े हो कि हुजूर का जिक्र सुनते हो? बैठने के लिए कहा। एक बुजुर्ग को हदीस बयान करते हुए, जिक्र रसूल करते हुए 70 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, लेकिन उन्होंने हरकत तक नहीं की। और जब चेहरा सुर्ख हो गया, बर्दाश्त के काबिल न रहा तो उठ गए, जिक्र मौकूफ हो गया। तो लोगों ने कहा पहली बार बिच्छू ने डंक मारा था तभी उठ जाते। फरमाया जिक्र रसूल कर रहा था, उस वक्त तो कैसे उसको छोड़ सकता था? मेरे भाइयों, ये है, सीखो, अल्लाह के बंदो सीखो। ये सब रसूमात की तरफ न जाओ, हकायक की तरफ आओ। और जो जैसी नीयत लेके आता है वो वैसे ही पा करके जाता है। कुछ लोग कहते हैं चलो जलसा देखेंगे, चलो मजा लेंगे, कुछ लोग चलो क्या बोलते हैं सुनेंगे, मगर अगर कोई इसलिए आए कि महबूब का जिक्र होगा, किस्मत चमकाएंगे, तो उसकी किस्मत चमक जाती है, उसके हालात बदल जाते हैं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम मोहम्मद। मेरे भाइयों, तो मैं बात कर रहा था, सुने, तवज्जो से सुने। क्या अर्ज कर रहा था कि हज़रत काब अहबार ने कहा अमीरुल मोमिनीन, जिस वक्त जहन्नम को घसीट करके, यानी कि लगाम डाल करके और उसको खींच कर लाया जाएगा, तो उसकी शरारों को उठता हुआ देखकर अंबियाए किराम, अंबिया की बात उन्होंने की, काब अहबार ने अंबिया की बात की। अब सुनना, अंबिया, नबी कौन? मासूमीन, नबी मासूम, नबी कभी गुनाह नहीं करता, नबी कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। रूए जमीन पर अंबिया से बड़े खुदा की मखलूक में कोई है ही नहीं। जमीन के ऊपर खुदा की मखलूक में कोई बड़ा नहीं
चाहिए, ये अंबिया सब बड़े हैं, ये मासूम लोग हैं। लेकिन काब अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, जब जहन्नम खींच कर लाई जाएगी तो उस वक्त हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने अल्लाह की बारगाह में खौफे खुदा और खशियत की वजह से कहेंगे मौला आज मूसा अपने लिए अमान मांगता है, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, आज मूसा को तू अमान अता कर दे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जहां नफ्सी नफ्सी नबियों की जबान पे होगा वहां मेरा आपका क्या बनेगा, अपनी क्या औकात होगी। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज पीठ की तरफ से चौथे आसमान पे चमक रहा है, उस दिन सूरज चेहरे की तरफ से चमकेगा। मेरे भाई अल्लाह अकबर, जमीन शोले उगल रही होगी, आसमान आग बरसा रहा होगा। मूसा कलीम जैसा नबी जिनके बारे में कुरान कहता है मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, ऐ मूसा जरा तूर के दाईं तरफ आ ताकि हम तुझसे सरगोशी करें। अल्लाह जिससे सरगोशी करे, कलाम करे, वो मूसा कलीम अल्लाह के खौफ से। आप कहते हैं नमाजी बेनमाजी की बात है, हजरत मूसा तो कब्र में भी नमाज पढ़ते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैंने मेराज की शब मूसा को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते देखा। हम फजर में बिस्तर पे से नहीं उठते, ये अंबिया लोग हैं, इनकी कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन हजरत मूसा कहेंगे मौला आज मैं अपने लिए अमान चाहता हूँ, किसी के लिए कुछ नहीं चाहता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह जिन्होंने काबा बनाया, अल्लाह की राह में अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, कहेंगे मौला आज तेरा इब्राहिम तेरा खलील किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, सिर्फ मुझे तू अमान अता कर दे, मुझे अमान दे। जिसने काबा बनाया, जो अल्लाह का खलील है इब्राहिम, कहे मुझे अमान चाहिए। हजरत ईसा तो कहेंगे मौला आज मैं अपनी माँ के लिए भी कुछ नहीं मांगता, मेरी माँ मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, तो मुझे अमान अता कर दे। जहां अंबिया की ये शान होगी, हमारा क्या हाल हो। उस दिन के लिए क्या तैयारी की, यही कि जिना के मनाजिर देखे, यही हराम लुक़मे खाए, यही अपने बच्चों को भी सच्चा मुसलमान नहीं बनने दिया, यही कि सरों पर टोपियां पहनना बोझ है। 5000 का बूट पहन सकते हैं वजनी, 5 रुपए की हल्की टोपी सर पे नहीं रख सकते। यही बेटियों की शादी हो तो फजूल खर्ची करें, दीन कहां है, कितना दीन पर हम कायम हैं। मगर सुन लो और ये भी सुन लो, जहां हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इब्राहिम जैसे लोग अपने लिए कहेंगे ते मौला हमें अमान चाहिए, किसी के लिए कुछ नहीं मांगते, वहां एक जान ऐसी भी होगी जो अपने लिए कुछ नहीं मांगेगी और सर को सजदे में रखकर कहेगी रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। वो मेरे और आपके नबी होंगे। लेकिन एक बात सुनना, कयामत के दिन मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं पढ़ता हूं, ये पढ़ता हूं तो रो देता हूं, और वो पढ़ता हूं क्या, खुदा शाहिद के रोजे हश्र का खटका नहीं रहता। मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है, और मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम के ये 2 मिसरे बहुत हौसला बख्शते हैं। किस लिए फिक्र करें, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो होगा वो अच्छा हो। लेकिन एक बात मैं सोचता हूं, सामना कैसे करेंगे, यही तो मसला है। ये तो शेखुल इस्लाम जैसे लोगों को जेब देता है सामने की बात, हम कैसे सामना, हम कैसे सामना करेंगे। जिन्होंने हुजूर का इतना दिल दुखाया, इतनी तकलीफ पहुंचाई, कब्र अनवर में दिल दुखाया, कैसे सामना करें। अल्लाह न करे कहीं हुजूर चेहरा फेर कर कहे जालिम मेरी सुन्नतों का मजाक उड़ाता था। हीरो अगर फटी पैंट पहन ले तो बेगैरत तो फटी पैंट तो पहनता था फैशन के नाम पे, लेकिन टोपी जो शियार इस्लाम बन गई थी किसी दौर में, तो उसको पहनने में शर्माता था। तूने रात के 3-3 बजे तक हीरो हीरोइन को नाचते तो देखा, लेकिन फजर में तूने 10 मिनट की नींद मेरी आंखों की ठंडक के लिए कुर्बान नहीं की। क्या मुंह लेकर उठोगे। कितने लोग हैं जो इशा पढ़ के आए हैं और या जाकर फजर पढ़ने का इरादा रखते हैं। मेरे भाई
قیامت کا دن اللہ کے لیے کہتا ہوں، اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ تمہارے پیر پکڑوں گا تو تم میری بات پہ عمل کرو گے، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا، ایک ایک پیر پکڑ کے کہتا کہ نمازی بن جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے۔ اب سوچو، سب حضور سے بھیک شفاعت کی لینے جائیں گے، آقا فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو بھی میری ضرورت ہوگی، حضور کا فرمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کی طرف احتیاج کی نظر سے دیکھتے ہوئے، یعنی کہ یا خدا کی طرف عقیدہ توحید رکھنے والے نظر کریں گے، اور اللہ کی عطا سے شفاعت کے لیے اس کے محبوب کی طرف نظر کریں گے۔ تو آقا فرماتے ابراہیم خلیل کو بھی میری ضرورت ہوگی اس دن، وہ بھی میری طرف احتیاج رکھیں گے۔ اب جب سب کو ضرورت ہے تو مجھے آپ کو کتنی ضرورت ہوگی؟ ہم گئے حضور شفاعت کریں ہماری، اللہ نہ کرے آقا چہرہ پھیر لیں۔ ان کے کرم سے تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایسا کریں گے، لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بھائیوں، حضور کی ایک محبوب ذات نے عورت ہو کر سونے کے کنگن پہن لیے، تو حضور چہرہ پھیر کر واپس ہو گئے۔ فرمایا میں اپنے گھر والوں کو اس حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ کسی محبوب نے دیوار پہ پردے لٹکا دیے، حضور نے چہرہ پھیر لیا، ہم دیوار کو کپڑے نہیں پہناتے۔ کسی محبوب نے سونے کی انگوٹھی پہن لی، سلام کا جواب نہیں دیا، منہ پھیر لیا۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے یار، جو محبوب ہو ان کی اتنی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غیرت مصطفیٰ چہرہ پھیر رہی ہے، ہم نے تو کیا ہی کیا ہے۔ اس لیے بس دل کے درد کے طور پہ اسی پہ اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرے بھائی آج سے پہلے جو کچھ کیا ہے خدا کے لیے سچی توبہ کر لو۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ اتنے سادات، یہ اتنے علماء موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر توبہ کرو گے نا تو اللہ پاک تمہاری توبہ قبول کرے گا، ہماری توبہ قبول کرے گا۔ بدل دو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت کی لٹکتی ہوئی تلوار۔ یہ مت سمجھنا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے، بوڑھے ہوں گے تب نمازی بنیں گے، بوڑھے ہوں گے تب نیک بنیں گے۔ بوڑھا ہونا کس نے دیکھا میرے بھائی؟ کل کی بات دور ہے، پل کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں جلسے میں سلام کون پڑھ سکے گا کون نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے سچی توبہ کر لو، بدل جاؤ۔ اور آپ کو یہ کہہ دوں، بتا دوں، اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو انسان اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ ہزاروں سال تک کوئی گناہ کرے اور سچی توبہ کرے تب بھی اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن توبہ گانوں کو پیٹنے کا نام نہیں، کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو چند چھوٹے سے وقت میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ کیسوں نے توبہ کی اور توبہ کی برکت سے وہ کیسے بن گئے۔ انہی میں خوبصورت سا نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہستی ہے جس کا نام مالک ہے، مالک نام ہے، بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے حال یہ تھا، عورتیں پہلے جیسے آج آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے نا، آج آرکیسٹرا ہوتا ہے، گانوں کی محفل، سکتے شراب کی محفل، تو لوگ گانے گاتے ہیں، غزلیں گاتے ہیں۔ اس دور میں مجرے ہوتے تھے، مجرے تو لڑکیاں گانا گاتی تھی، ناچتی تھی، لیکن ڈھول بجانے کا کام مردوں سے لیا جاتا تھا۔ تو مالک ڈھول بجانے کے لیے ساتھ میں جاتے تھے، کیونکہ مرد جلدی تھکتے نہیں ہیں تو وہ ڈھول بجاتے تھے۔ یاد رکھنا، اللہ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو کوئی آواز آپ کے کان تک پہنچا کر کے اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جلسے اسی کی کوشش ہے۔ جلسوں میں اسی لیے ہم آتے ہیں کہ چلو بھائی 4 لوگ نہ سنیں گے، کوئی ایک تو سنے گا، ایک بھی عمل کر لیا تو اپنی بگڑی بن جائے گی، اپنا کام بن جائے گا، اسی لیے آتے ہیں، ورنہ کوئی لالچ نہیں ہے۔ انسان کو سب سے اچھا آرام گھر پہ ملتا ہے، بیوی اور ماں کے ہاتھ کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ اور رہی بات پیسے کی، تو انسان جو ہے پیسہ کسی کے بھیک سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے کماتا ہے۔ جب وہ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو زمین بھی سونا اگلتی اور آسمان بھی دولت برساتا ہے۔ با پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، لیکن جو لوگ آتے ہیں جلسوں میں اگر آتے ہیں تو اسی لیے کہ کوئی ایک سدھر گیا تو زندگی بدل گئی۔ مالک نام کا وہ جوان ڈھول بجاتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں محفل ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اتنے تھک گئے تھے کہ ہم اپنے ڈھول رکھ کر کے، تبلے رکھ کر کے لیٹ گئے۔
मालिक कहते हैं मुझे नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आ रही थी, मैं करवटें बदल रहा था। याद रखना जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो बेचैन होता है, बेचैनी गुनाह की वजह से आती है, वरना इंसान अगर गुनाह छोड़ दे तो बहुत सुकून से सोता है। अल्लाह अकबर, ये अलग सा उन्वान है, नहीं छेड़ता इसको, लेकिन मालिक कहते हैं नींद नहीं आती थी, मैं करवटें बदल रहा था। ऐसी बदलती हुई करवट में मैंने गैब से एक आवाज सुनी, मालिक क्या वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह वाला बन जाए। मैंने सोचा मेरा नाम लेके कौन कह रहा है, उठ के बैठ गया तो मुझे ऐसा लगा तबले से आवाज आ रही है कि मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह वाला बन जाए। मैंने सोचा तबला बोल रहा है, हाँ यही तो मेरे अल्लाह की शान है, जिसको अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं फिर आवाज किसी की भी आ जाती है, अल्लाह अल्लाह। हज़रत मालिक कहते हैं कि मैं और करीब गया तो देखा तबले से आवाज आई, मुझ पर कैफियत तारी हो गई। मैंने बुलंद आवाज से कहना शुरू किया, हाँ वो वक्त आ चुका, वो वक्त आ चुका, वो वक्त आ चुका। और फिर मैंने तौबा की, और तौबा करने के बाद मालिक कहते हैं जब सुधर गए, नेक बन गए, तो दुनिया जीने देती है नेकों को। जब कोई सुधर जाता है तो लोग मजाक उड़ाते, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। याद रखना अगर कोई गुनाह से तौबा कर ले तो उसको ताना मत देना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो गुनाह से तौबा करने वाले को ताना देगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक कि उस गुनाह में मुब्तला होकर के वो जलील नहीं हो जाता। इसलिए कभी तौबा करने वालों को ताना नहीं देना। मालिक ने तौबा की, लोग ताना देते थे। एक दिन कश्ती में जा रहे थे तो क्या हुआ, किसी का मोती चोरी हो गया तो लोगों ने कहा इसी ने चुराया होगा, यही चोर है। तो हजरत मालिक अल्लाह अकबर कहते हैं अच्छा मैं चोर हूं। तो फिर दरिया की मछलियों से कहा भाई ये मछलियों इसकी मोती दे दो, इसकी मोती दे दो। तो क्या देखा, दरिया की हर मछली के मुंह में मोती था। इशारा करके कहा लो जो पसंद आए कबूल कर लो। तो लोगों को तब पता चला ये मालिक तो अल्लाह का वली बन चुका है। लेकिन जब हाथ पैर पकड़ने की नौबत आई तो पानी पर चलते हुए दरिया पार कर लिया। ये कौन मालिक है? तबला बजाते हुए इस मकाम पर पहुंचे तौबा के बाद। उसी मालिक को दुनिया हजरत मालिक बिन दीनार के नाम से जानती है। देखा तौबा कहां पहुंचाती है। आओ मेरे भाई हम भी तौबा करें। अल्लाह अपने बंदों से करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। तौबा करोगे जरूर माफ करेगा। तौबा करके बदल जाओ। लेकिन इतना ही आज के बाद ये अहद करो नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद अहद करो खुद नमाजी बनेंगे, घर वालों को नमाजी बनाएंगे, बीवी बच्चों को नमाजी बनाएंगे। याद रखिए नमाज को छोड़ करके हमारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं हो सकता। 700 मरतबा नमाज का हुक्म आया है कमोबेश पूरे कुरान में। इसलिए नमाजी बनिए, नमाजी बनाइए, गुनाहों से हिजरत कीजिए, गुनाहों को छोड़ दीजिए, सच्ची तौबा कर लीजिए। गुनाह में इज्जत नहीं है, गुनाह में सुकून नहीं है, गुनाह में करार नहीं है। गुनाह करोगे तो बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे, तबाह बर्बाद रहोगे। आखिरत की तैयारी करो। पता नहीं ये जिंदगी का टिमटिमाता हुआ चिराग कब बुझ जाए। इससे पहले कि ये चिराग बुझ जाए अपने अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक दे दे। अल्लाह पाक हमारे दरमियान जो भी नाचाकियां हैं, ना इत्तेफाकियां हैं, दिलों में कदूरतें हैं, नफरतें, अल्लाह पाक को सब दूर करे। और सबसे पहले हमें अल्लाह और रसूल का अल्लाह पाक वफादार बनाए। फिर हम जो कुछ बनना चाहते हैं अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बनाए, बच्चियों को नेक बनाए, घर की औरतों को नेक बनाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। अहले सुन्नत व जमात पे अल्लाह हम सबको आखिरी दम तक कायम रखे। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये 4 बाग लेके चले। आपका ज्यादा वक्त लिया उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।